नमस्कार। सोचिए, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी महज 0.76% वोट शेयर के साथ सत्ता में वापसी का सपना भी देख सकती है? आज हम सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के उस विज्ञान को समझने वाले हैं जो लगभग नामुमकिन को मुमकिन बनाने का रास्ता दिखाता है। हम लामसांग में एक पॉलिटिकल रिवाइवल का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मणिपुर के खूबसूरत निर्वाचन क्षेत्र लामसांग। ये कहानी भले ही एक छोटे से इलाके की हो, लेकिन यकीन मानिए, यहाँ से निकले सबक भारत में कहीं भी किसी भी लोकतंत्र के लिए उतने ही मायने रखते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 400। 2022 की चुनाव में जीत और हार का फासला सिर्फ इतना ही था। ये मामूली सा अंतर हमें बताता है कि यहाँ की सियासत कितनी कांटे की टक्कर वाली है, जहाँ एक एक वोट की अपनी कीमत है। और फिर आता है ये आंकड़ा जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बुरे सपने जैसा है, सिर्फ 0.76%। ये उस पार्टी का वोट शेयर था जो कभी यहाँ एक बड़ी ताकत हुआ करती थी। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक तरह से सियासी जमीन का खिसक जाना था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आपकी सियासी जमीन लगभग खत्म हो चुकी हो तो आप वापसी की नींव रखते कैसे हैं? अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और एक बहुत ही ठोस रणनीति पर बात करेंगे। देखिए, किसी भी वापसी का पहला कदम होता है ये समझना कि हम गिरे क्यों। भविष्य की रणनीति बनाने से पहले हमें अतीत की हार का पूरी ईमानदारी से विश्लेषण करना ही होगा। यह स्लाइड 2022 के नतीजों की कहानी बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ जीतने वाली पार्टी को लगभग 48% वोट मिले और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सिमटकर 1% से भी कम पर आ गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वापसी की चुनौती असल में कितनी बड़ी है। तो ठीक है, ये तो हुए आंकड़े, लेकिन राजनीति सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। चलिए अब इन नंबरों से आगे बढ़कर लोगों की आवाज सुनते हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो वोटरों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके संघर्षों से न जुड़ी हो। ये टेबल देखिए, ये हमें सीधे लामसांग के लोगों के दिल की बात बताती है। किस इलाके में क्या परेशानी है, पानी, सड़क और नौकरियां। यही वो असली चुनावी रणभूमि है जहां किसी भी पार्टी की जीत या हार तय होती है। जैसे कि अवांग लेकिन थाबी की टूटी सड़कें और पानी की कमी। ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, ये वो हकीकतें हैं जिनसे लोग हर रोज हर पल जूझते हैं। यहीं से या तो भरोसा बनता है या फिर टूटता है। और मयांग लांजिंग में युवा बेरोजगारी का मुद्दा, ये सीधा भविष्य से जुड़ा है। ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों और उनके सपनों का सवाल है। और इन सब बुनियादी जरूरतों से भी ऊपर एक गहरी चिंता है, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव। डेटा साफ दिखाता है कि लामसांग के लोगों के लिए ये मुद्दा बाकी सब पर भारी है। ये हमें याद दिलाता है कि सार्वजनिक चर्चा की एक जिम्मेदारी होती है, एक मर्यादा होती है जो हर इंसान के सम्मान की रक्षा करे और समाज के ताने बाने को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाए। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं। आज जो सियासी तस्वीर है वो एक दिन में नहीं बनी है। इसे समझने के लिए हमें लामसांग के पिछले 3 दशकों के चुनावी इतिहास की परतों को खोलना होगा। ये टेबल हमें पिछले 30 सालों में लामसांग की बदलती सियासत की पूरी कहानी दिखाती है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने शिखर पर पहुंचकर नीचे गिरी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी जमीन मजबूत की है। ये चार्ट देखिए, ये कांग्रेस के वोट शेयर की गिरावट को और भी साफ दिखाता है। 2002 में लगभग 55% से गिरकर 2022 में 1% से भी कम पर आ जाना, ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है। और ठीक इसी दौरान बीजेपी के वोट शेयर में एक जबरदस्त उछाल आया। ये चार्ट हमें बताता है कि कैसे पॉलिटिकल पावर एक पार्टी से खिसककर दूसरी पार्टी की तरफ चली गई। तो अब इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। चतुर्मुख यानी 4 चेहरे। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सेहत को 4 अलग-अलग नजरियों से परखने में मदद करता है। पहला चेहरा है चुनावी चेहरा। इसका मतलब है वोटों के मैदान में पार्टी की मौजूदा हैसियत क्या है, और 0.76% वोट शेयर के साथ ये चेहरा फिलहाल बहुत कमजोर है। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा, यानी जमीन पर बूथ लेवल पर पार्टी के कार्यकर्ता और समितियां कितनी मजबूत हैं।
अभी की हालत में ये ढांचा भी लगभग बिखर चुका है और इसे बिल्कुल नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत है। तीसरा चेहरा है कथात्मक चेहरा या नैरेटिव फेस, यानी पार्टी लोगों से किस कहानी, किस मैसेज के जरिए जुड़ती है। अभी ये कमजोर जरूर है, लेकिन लोगों के असली मुद्दों को लेकर एक नई और असरदार कहानी बनाने की पूरी गुंजाइश बाकी है। और चौथा चेहरा है संसाधन चेहरा, मतलब कैंपेन के लिए जरूरी रिसोर्सेज। लोकल लेवल पर संसाधन भले ही कम हो, लेकिन नेशनल लेवल से सपोर्ट जुटाने की क्षमता अभी भी है, जो एक उम्मीद देती है। तो समस्या का विश्लेषण हो गया। अब बात करते हैं समाधान की। यहाँ से हम एक 90 दिन के कमबैक ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे, जो इस पॉलिटिकल रिवाइवल का पूरा एक्शन प्लान है। तो ये है पूरा 90 दिन का प्लान, जिसे 4 फेज में बांटा गया है। पहले 30 दिनों में जमीनी तैयारी, अगले 30 दिनों में सही मैसेज तैयार करना, फिर अगले 20 दिनों में लोगों को उस मैसेज के साथ जोड़ना, और आखिरी के 10 दिनों में पूरा फोकस सिर्फ वोटिंग डे ऑपरेशंस पर रखना। और इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए ये कुछ जरूरी काम है। डिजिटल कैंपेन आज के दौर में बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ ये याद रखना होगा कि किसी भी डिजिटल आउटरीच में हम लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का पूरा सम्मान करें, जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क भी कहता है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि कोई भी चुनावी रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होती। उसका असली मकसद होता है उस जनादेश को अच्छे शासन में बदलना, मतलब लोगों की सेवा करना। तो एक अहम सवाल उठता है, चुनाव जीतना तो एक पड़ाव है, लेकिन उसके बाद क्या? असली चुनौती तो उस जीत को गवर्नेंस की जिम्मेदारी में बदलने की है। और आखिर में किसी भी सियासी दल की कामयाबी का असली पैमाना यही सब है। क्या युवाओं को रोजगार मिला? क्या सड़कें बेहतर हुईं? क्या पानी आया? ये वापसी की रणनीति असल में तभी सफल मानी जाएगी जब ये उन लोगों की जिंदगी बेहतर बना सके जिनकी बात हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी, क्योंकि शासन का असली मकसद राजनीति से कहीं बढ़कर होता है।